लॉर्ड चर्च जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है मसीह का नज़रिया। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18वां वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हम पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो हम इन वचनों में देखते हैं कि जो पतरस है अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है कि मसीह की तरह बनते जाओ, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में उन्हें बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है वो पतरस। तो जब कोई एक व्यक्ति होता है, जब वो विश्वास में आता है, तो उसका पहला उद्देश्य या पहला मकसद ये होता है कि वो मसीह की तरह बने। और वो मसीह की तरह तब बनेगा जब वो मसीह के नज़रिए को जानेगा, राइट। तो जब हम मसीह के नज़रिए को जानते हैं और जब हम मसीह के दृष्टिकोण यानी जब मसीह कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज़ों को कैसे वो प्रति उत्तर करते, कैसे वो किस नज़रिए का वो इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग ये जानेंगे तब हम भी यीशु मसीह की तरह अपनी ज़िंदगी में अपने हर एक परिस्थितियों में, अपने हर एक पड़ाव में अपनी ज़िंदगी के हम मसीह का नज़रिया उपयोग कर पाएंगे। और आज हमें मसीह की तरह बनने के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो हम लोग मरकुस में या फिर मत्ती में, हम लोग लूका में भी उन अध्यायों में एक वचन है जिसमें हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि उस वचनों में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा, यानी यीशु मसीह को जब शैतान परखता है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की जो परीक्षा है कई प्रकार से होती है। पहला, ये शैतान जो है यीशु मसीह के सामने लालच, रोटी का लालच और जीवन का वैभव, ये सब बातों को लेकर आता है, जो एक आम इंसान की हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ आता है, हर एक दिन आता है हमारी ज़िंदगी में। ऐसी लालच, ज़िंदगी का लालच, भविष्य का डर या फिर वैभव, वो शान और वो रोटी का लालच, हर एक चीज़ का लालच शैतान हमारी ज़िंदगी में रोज़ लेकर आता है। लेकिन यहाँ पे इस वचन में यीशु मसीह किस तरीके से वो जवाब देते हैं, परमेश्वर के वचन के ज़रिए। और यही एक खूबसूरत बात है यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। इस तरीके से वो शैतान को जवाब देते हैं और शैतान वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से उस उपवास के समय में यानी कि उस कमज़ोरी के समय में भी वो शैतान को किस तरीके से जवाब देते हैं। हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो लालसाएं आती है, हमें भी इसी तरीके से जवाब देने के लिए ये वचन उत्साहित करता है। यीशु मसीह के ये कार्य, ये नज़रिया उत्साहित करता है हमें भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग और भी एक उदाहरण देखते हैं। जब यीशु मसीह के क्रूसीकरण का समय आता है, यीशु मसीह को एक तरफ वचन कहता है कि उसे मरना है और एक तरफ यीशु मसीह को अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना है। लेकिन यीशु मसीह को वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने दृष्टिकोण को नहीं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। किस तरीके से, हे पिता अगर तू चाहे तो, वहाँ पे वो ये वर्ड जब यीशु मसीह कहते हैं तो यानी वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, वो परमेश्वर के दृष्टिकोण को चाहते हैं। और यीशु मसीह, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अंत में वो क्रूस पर जाते हैं और उन्हें हमारे लिए अपने पिता से अलग होना पड़ा। और वो कितने बड़ी दर्दनाक उनके लिए निर्णय था उनके लिए। लेकिन यीशु मसीह ने वचन को पूरा करने के लिए, अपने परमेश्वर के नज़रिए को पूरा करने के लिए उन्होंने ये बड़ी कुर्बानी को भी सहा उन्होंने। और ये सबसे कठिन समय था यीशु मसीह के लिए, राइट। और हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं देखते, हम लोग मरियम के विश्वास को भी देखते हैं कि मरियम को जब गर्भवती होती है तो वो कोई शक नहीं करती, वो कोई शंका नहीं करती। लेकिन वो ये कहते हैं अपनी इस कठिन समय में, वो ये जानते हुए भी कि उसे कितना दुख सहना पड़ेगा, फिर भी वो ये कहते हैं कि जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। यानी मरियम भी अपनी ज़िंदगी में जानती थी कि परमेश्वर का नज़रिया क्या है और वो वही निर्णय लिया उसने भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग एक मिशनरी है जो मैं आपके सामने, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, विलियम बूथ नाम के। वो एक इंग्लिश प्रीचर है और वो लंदन के एक लीडर, अच्छे लीडर है वो। और वो एक समय ऐसा आता है कि उन्होंने बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार किया और उनका एक ग्रुप रेडी होता है और उनका एक कलीसिया और उनका एक परमेश्वर की आराधना करने वाला एक ग्रुप उनका रेडी होता है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे
कुछ लोग दुश्मन होते हैं, वो लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, और विलियम बूथ कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे। लेकिन मैंने उनकी नज़रिए को देखकर मैं चौंक गया। कैसे, वो किस तरीके से लड़ाई करते हैं। वो अपने हाथों में सभी लोगों को कहते हैं कि हमारा हथियार बाइबल है, हम उस लड़ाई में बाइबल को लेके जाएंगे। शायद कोई और देखेगा तो वो कहेगा कि ये बेवकूफ़ ही होंगे शायद, लेकिन हाँ, ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन मसीह में वे पागल हैं। और इसलिए विलियम बूथ ने यहाँ पे परमेश्वर का दृष्टिकोण यूज़ किया। और वहाँ पे हम लोग जब वो लड़ाई में जब वो गए, तो वो लड़ाई में जब वो मार खा रहे थे, बहुत मार खा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे सामने से दुश्मनों को कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, परमेश्वर तुझे चाहता है। वो इस तरीके से उनको जवाब दे रहे थे अपने दुश्मनों को। और वहाँ पे उस दिन लाखों लोग विश्वास में आए। उन्होंने सोचा कि ये कैसा नज़रिया है। मैं जब इन बातों को देखा और जाना मैंने, सच में आज हम भी और आप भी इसी तरीके से परमेश्वर के नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने चर्च में, बाइबल कॉलेज में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो लोग ना ही उनके पास इतनी काबिलियत, ना ही उनके पास इतनी बुद्धि है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें बाइबल कॉलेज सीखना है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि वो उनके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को वो कह रहे हैं कि अब हम वचनों को सीखेंगे। इतने दिनों से हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो परमेश्वर ने मौका दिया है उसे हम नहीं गंवाएंगे। पूरा समय हम बाइबल कॉलेज सीखने के लिए अब लगाएंगे। तो ये चीज़ें जो है मुझे भी उत्साहित किया कि परमेश्वर का दृष्टिकोण से ये सब लोग देख पा रहे हैं, इसलिए ये सब ऐसे ऐसे निर्णय ले पा रहे हैं। आज आप और मैं जहाँ कहीं भी हैं, हम भी परमेश्वर के दृष्टिकोण से हर एक वाक्यांश को, हर एक बातों को देख सकते हैं। आमीन।